नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नाजी बीसीए में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने खंड 4 तक की जानकारी उपलब्ध करा दी है। आज के वीडियो में हम आपको खंड 5 बच्चों को दिए गए प्रोत्साहन एवं सुविधाएं केवल सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए किस प्रकार से फिल करनी है उसके बारे में चलिए आपको आगे जानकारी प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ब यानी कि बालक है और बा यानी कि बालिका। यहाँ पे आपको स्पष्ट बता दिया है, ब यानी कि बालक और बा यानी कि बालिकाएं और टा यानी कि ट्रांजेक्शन। इस प्रकार से तो यहाँ पे देखिए, प्राथमिक ग्रेड के लिए गर्ल्स शैक्षणिक वर्ष, यहाँ पर देखिए शैक्षणिक वर्ष लिखा हुआ है 2020-21 में बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। तो यहाँ पे जो भी आपकी जानकारी आएगी वह सत्र 2020-21 का आएगा, यानी कि यहाँ पे आपको 20-21 की जानकारी भरनी है, 21-22 की नहीं। यानी कि वर्तमान सत्र 21-22 की जानकारी आपको यहाँ पे फिल नहीं करनी है, बल्कि हमको गत सत्र यानी कि 20-21 की जानकारी फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए जानकारी हमको जातिवार फिल कर देनी है। यहाँ पर देखिए सुविधा का प्रकार दिया गया, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक तो सभी विद्यार्थियों को मिलता है। इस नाम से यहाँ पे जितने भी दर संख्या जातिवार उसको आपको यहाँ इस तरह से फिल कर देनी है। उसमें से जो मुस्लिम अल्पसंख्यक अन्य अल्पसंख्यक जो भी होगा उसको यहाँ पे आपको फिल करना है। नहीं होने की स्थिति में आपको इसको 0 रहने देना है। उसके बाद निःशुल्क गणवेश के लिए भी आपको सेम टू सेम कर देनी है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को हम गणवेश प्रदान करते हैं। आपके विद्यालय में भी आप प्रदान किए होंगे इस प्रकार से। इसके बाद इस प्रकार से आप जानकारी फिल कर देंगे इस प्रकार से, और इस प्रकार से आप कुल दर संख्या को मिलान कर लेंगे कि कितने बालक है और कितने बालिका है, टोटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, स्कूल पहुँचने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा यदि उपलब्ध है तब आपको फिल करना है, अन्यथा आपको फिल नहीं करना है। साथ ही अगला ऑप्शन दिया गया है अनुरक्षण यानी कि एस्कॉर्ट की सुविधा या फिर निःशुल्क साइकिल की सुविधा। इस प्रकार से इसको फिल करनी है उपलब्ध होने की स्थिति में। यदि यह सुविधा आप प्रोवाइड नहीं करते तो इसको आपको फिल नहीं करनी है। तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन अनिवार्य रूप से फिल करना ही करना है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और निःशुल्क वर्दी यानी कि गणवेश। उसके बाद फिर आपको ये जमा करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जमा करे पे क्लिक करेंगे तो पुनः आपके सामने नई स्क्रीन आ जाएगी, एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा कुछ इस तरह से। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका आ चुका है। यहाँ पे हमने 5.1 को एंट्री कर लिया है। स्क्रॉल करके नीचे को आते हैं, फिर यहाँ पे आपको पूर्ण और अगला पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप पूर्ण और अगला पे क्लिक करते हैं तो पुनः आपके सामने एक नया स्क्रीन आ जाएगी, एक नया पेज आ जाएगा इस तरह से, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रही है। कुछ देर आपको वेट करनी है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, गत शैक्षणिक वर्ष 2020-21, यहाँ पर भी आपको 20-21 की जानकारी भरनी है कि CWSN छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। यहाँ पर सुविधा का प्रकार दिया गया, कोई भी सुविधा यदि आपके विद्यालय में किसी बच्चे को प्राप्त हुआ है तो उसकी संख्या यहाँ पे आपको बता देनी है, बालक और बालिका अलग अलग इस प्रकार से। उसके बाद फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे को आ जानी है और आपको जमा करें और अगला पे क्लिक कर देना है। जानकारी भरने के बाद जैसे ही आप जमा करें और अगला पे क्लिक करेंगे पुनः आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से। एक नई स्क्रीन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर दिया गया खंड 6 यानी कि गत शैक्षणिक वर्ष 20-21 में वार्षिक परीक्षा का परिणाम। यहाँ पर भी जो आपकी जानकारी है वह 2020-21 का भरना है। आपको 21-22 की जानकारी यहाँ पे उपलब्ध नहीं करानी है, बल्कि यहाँ पे आपको पिछले वर्ष यानी कि 2020-21 की जानकारी यहाँ पे आपको फिल करनी है। यहाँ पे ब यानी कि बालक है यानी कि बॉय, और बा यानी कि बालिका, और ट्रा यानी कि ट्रांसजेंडर। तो यहाँ पे आपको 2 क्लास की जानकारी उपलब्ध करानी है, क्लास 3 की और क्लास 5 की जानकारी आपको उपलब्ध करानी है कि ये भी आपका जातिवार है कि परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल हुए अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से और ओबीसी से, और कितने उसमें उत्तीर्ण हुए। उसी प्रकार से 5वीं के लिए भी कितने परीक्षा में शामिल हुए और कितने उत्तीर्ण हुए, इसको आपको पूरी तरह फिल कर लेनी है। चलिए हम इसको जल्दी से फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको परीक्षा परिणाम गत वर्ष 20-21 की जानकारी आपको फिल करनी है। क्लास 3 और क्लास 5 का कितने शामिल हुए, कितने उत्तीर्ण हुए। चूंकि जनरल प्रमोशन कोविड-19 के कारण सभी विद्यार्थियों को पास किया गया, इस नाम से सब जितने दर्ज आपकी यहाँ पे आएगी जातिवार उतने सभी विद्यार्थी आपके उत्तीर्ण में भी आ जाएंगे इस तरह से। उसके बाद फिर क्या करनी है, आपको ये जमा करें और अगला पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जमा करें और अगला पे क्लिक करेंगे तो पुनः आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, एक नई स्क्रीन इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आपका खंड 8 है प्राप्ति और व्यय से संबंधित, यानी कि जो भी आपको अनुदान प्राप्त हुआ है सर्व शिक्षा अभियान से, समग्र शिक्षा से, उसकी जानकारी यहाँ पे आपको उपलब्ध करा देनी है। यहाँ जैसे कि यहाँ पे दिया गया संयुक्त स्कूल अनुदान कितना प्राप्त हुआ, कितना व्यय हुआ, पुस्तकालय अनुदान इस प्रकार से, बड़े मरम्मत के लिए, खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए, मीडिया और सामुदायिक, इस प्रकार से जो भी आपको विद्यालय को प्राप्त हुए हैं यहाँ पे पासबुक और कैश बुक से आपको मिल जाएगा। उसके आपको यहाँ पे उल्लेख करनी है प्राप्ति को, और यहाँ पे आपको व्यय का उल्लेख कर देनी। चलिए इसको हम फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आय व्यय की जो जानकारी है हमारा पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि 2020-21 का भराना है। यहाँ पर आपको 20-21 का ही भरना है, 21-22 का नहीं भरना है। इसका आपको
वह भी दिखा देनी है इस प्रकार से। उसके बाद इसको फिल करने के बाद आप इस पर आ जाएंगे 8.2 यानी कि स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता, यानी किसी प्रकार गैर सरकारी संगठन से आपको वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है और उसका नाम लिख देना है और राशि लिखना है। यदि नहीं है तो फिर आपको इस प्रकार से नहीं पे क्लिक करनी है और हाँ होने की स्थिति में आपको नाम और राशि का उल्लेख कर देना है। उसके बाद देखिए 8.3 में किया गया है कि क्या स्कूल में निम्नलिखित संपत्ति इन्वेंटरी रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है। ICT मद, चूंकि ICT मद नहीं है, इस प्रकार से खेल उपकरण यहाँ पे हाँ हो जाएगा और यहाँ पे इस प्रकार से हम हाँ कर देते हैं। इस प्रकार से इसको फिल करने के बाद फिर आपको जमा करें और अगला पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जमा करें और अगला पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पुनः नया पेज आ जाएगा UDAIS प्लस की इस प्रकार से। जैसे कि देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, थोड़ी देर आपको वेट करनी है। जैसे ही हम जमा करें और अगला पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से पेज आ जाती है। ये हमारा पेज है खंड 10 PGI और अन्य संकेतक केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए। यहाँ पे दिया गया है 10.1 में PGI संकेतक राज्य शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार है उसकी संख्या यहाँ पे आपको उपलब्ध करा देनी है। क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया, इस प्रकार से आपको प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको इसको उत्तर हाँ या नहीं में दे देनी है। क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS के तहत पंजीकृत है, तो इस साल सभी विद्यालयों को PFMS के तहत जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हुआ है तो यहाँ पे सभी का हाँ हो जाएगा। इस तरह से इसको फिल कर देनी है। उसके बाद दिया गया है 10.2 में दिया गया PGI संकेतक जिला स्तर का, क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है, तो इसके लिए इसके लिंक में हमने पंजीयन किया हुआ था। इस प्रकार से इसको आपको हाँ या नहीं में बता देनी है। क्या प्रत्येक शिक्षार्थी या सहकर्मी या फिर स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर समग्र रिपोर्ट प्रदान करता है, इस प्रकार से इसका जवाब आपको हाँ या नहीं में इस प्रकार से बता देना है। क्या आपका स्कूल एक अनुकरणीय स्कूल है, इस प्रकार से जो भी जानकारी आपकी लागू होती है इसका जवाब आपको हाँ या नहीं में भर देनी है। इस प्रकार से नीचे में दिया गया अन्य संकेतक दिया गया 10.2 में, इसको भी आपको पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद इसका आपको जवाब हाँ या नहीं में दे देना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप इसकी जानकारी हाँ या नहीं में देने के बाद नीचे में आ जाते हैं। अगला दिया गया है खंड 11 स्कूल सुरक्षा, ये सभी प्रकार के स्कूलों के लिए है। तो यहाँ पे आपको बता देनी है क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना विकसित की गई, इसको भी आपको पढ़ने के बाद इसका जवाब आपको हाँ या नहीं में भरनी है, केवल हाँ या नहीं में देनी है। यहाँ पे कहा गया देखिए क्या सभी शिक्षकों ने प्रथम स्तर के परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के अनुदान प्राप्त किया है। यदि आपको अनुदान प्राप्त हुआ है तो आपकी स्थिति में आपको हाँ करनी है, आपको नहीं पे फिल कर देनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ बेसिक प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसका जवाब आपको हाँ या नहीं में केवल दे देनी है, कोई विशेष जानकारी यहाँ पे आपको उल्लेख नहीं करनी है। तो इस तरह से इस खंड में किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होती है फिल करने में तो आप बिल्कुल हमको कमेंट्स मार्क्स पर जरूर बताएं। तो इसको फिल करने के बाद अगर आते हैं आप खंड 12, यहाँ पे दिया गया प्रतिभाशाली बच्चे सभी प्रकार के स्कूल के लिए, यानी कि स्कूल में पहचाने गए प्रतिभाशाली बच्चों की कुल संख्या, यानी कि आपके विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं जो विशेष प्रतिभाशाली उसकी संख्या यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देनी है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है प्रतिभाशाली बच्चों की संख्या जिन्हें मेंटर प्रदान किया गया उसकी संख्या आपको बतानी है। पोषण शिविरों में भाग लेने वाले प्रतिभागी बच्चों की संख्या, यदि राज्य स्तर या फिर राष्ट्रीय स्तर या फिर राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता ओलंपियाड राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या यदि है तो उसकी संख्या यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देनी है। ये इस प्रकार से पूरे पेज को फिल करने के बाद आपको जमा करे पे क्लिक कर देनी है। यहाँ पर देखिए 11.12 में दिया गया है सभी हितधारकों को शामिल करके बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों की सुरक्षा और सुरक्षा अंकेक्षण की आवृत्ति यहाँ पर दिया गया, तो इसको आपको चयन कर लेनी है। इस प्रकार से इस तरह से आपको चयन कर लेनी है। अब पूरी जानकारी फिल करने के बाद आपको ये जमा करे पे क्लिक करना है। चलिए हम जल्दी से फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से हम पूरी जानकारी फिल करने के बाद हम जमा करे पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप जमा करे पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपके पूरे जो खंड है वह सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा इस तरह से। और इस तरह से आपके सामने जानकारी ओपन हो जाएगी। इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आपको दिखाई पड़ेगी, जैसे कि आपको देखिए आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ रही है। ये थोड़ा पेज लोडिंग में वक्त ले रहा है तो तब तक कि आपको वेट करनी है। तो इस तरह से देखिए सफलतापूर्वक अपडेट हो चुका है। उसके बाद हम स्क्रॉल करके जस्ट नीचे की ओर आ जाते हैं इस तरह से, और उसके बाद फिर डैशबोर्ड पे जाए लिखा है, इस पर हमको क्लिक करनी है क्योंकि हमने सभी खंड फिलअप कर लिए हैं। तो जैसे ही हम डैशबोर्ड पर जाए पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है।
तो इस तरह से देखिए आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ेगी, आपका डैशबोर्ड। यहाँ पर देखिए प्रपत्र की स्थिति में सभी में आपको इस प्रकार से आप ग्रीन कलर में पूर्ण लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। यदि इंग्लिश आपका लैंग्वेज है तो ये आपका कंप्लीटेड दिखाई पड़ेगा। इस तरह से सभी सेक्शन में आपका पूर्ण लिखा हुआ आना चाहिए या फिर कंप्लीटेड लिखा हुआ आना चाहिए इस तरह से। और यहाँ पे समग्र स्थिति में आपका सभी फॉर्म भरे यानी कि ऑल फॉर्म कंप्लीटेड आपको दिखाई पड़ेगा, और स्थिति में प्रमाणित नहीं है ये आपको दिखा पड़ेगा, क्योंकि अभी वेरीफाई यानी कि सर्टिफिकेशन अभी ओपन नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि प्रमाणन विकल्प अभी तक सक्रिय नहीं है। जैसे कि पिछले वर्ष भी हमने सर्टिफाइड बाद में किया था, वैसे ही आपको सर्टिफाइड बाद में किया करना है, क्योंकि उसका ऑप्शन आपको बाद में ओपन किया जाएगा। तो इस तरह से आप पूरा पेज भर लेते हैं, सभी में आपका पूर्ण दिखाई पड़ता है, स्थिति भी आपको ऑल कंप्लीट दिखाई पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 41 नंबर पर दिखाई पड़ रहा है DCF और इसको रिपोर्ट डाउनलोड करें। तो यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है विस्तृत रिपोर्ट कार्ड DRC यानी कि भरा हुआ DCF यानी कि, तो इस पर क्लिक करके आप अपना DCF फॉर्मेट UDICE का ओपन डाउनलोड कर सकते हैं जो आपने फिल किया हुआ है। ये देखिए हमारे सामने DRC हमारे सामने डाउनलोड हो गया है। इस पर आप क्लिक कर दीजिए, 2 बार क्लिक करते हैं जैसे ही आप, तो यहाँ पे आपके सामने जो PDF है आपका स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। इस तरह से जो भी जानकारी आपने फिल की हुई है वह जानकारी आपको इसमें समग्र रूप से आपको दिखाई पड़ जाएगा। और आपको लगता है कि कहीं पे आपने कुछ गलत जानकारी भर दी है, आपसे भूलवश त्रुटि हो गई है, या फिर भरते भरते कुछ गलती हो गई है, तो एक बार आप उसको पुनः करेक्शन कर सकते हैं। जब तक कि आप सर्टिफाइड नहीं किए रहेंगे तब तक कि आप उसमें कई बार करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कार्य कर सकते हैं, लेकिन एक बार सर्टिफाइड करने के बाद उस पर आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको अपने ब्लॉक MIS से संपर्क करना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपको जो सर्टिफाई है उसको डिएक्टिवेट करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो उससे बेटर है कि आप एक बार सरसरी तौर पर भरने के बाद इस तरह से PDF डाउनलोड कर लीजिए, और PDF डाउनलोड करने के बाद इसको एक बार अच्छे से इसका अवलोकन कर लीजिए कि कहीं पर आपसे कुछ त्रुटि तो नहीं हो गई है, कहीं पर कुछ गलत जानकारी तो फिल नहीं हो चुका है। तो इस प्रकार से आप इसको एक बार भर लेंगे, और पढ़ने के बाद यदि आपको लगता है कि आपने जो भी जानकारी प्रोवाइड की है वो बिल्कुल सही है, तब आपको फिर बाद में सर्टिफाई का लिंक ओपन होने पर आपको सर्टिफाई करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला दिया गया है स्कूल रिपोर्ट कार्ड SRC, इसको भी आपको क्लिक कर लेनी है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह भी डाउनलोड हो जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस प्रकार से आप इसको ओपन कर सकते हैं, या आपका मोबाइल में भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आपका एक स्कूल रिपोर्ट कार्ड आपके सामने 3 पेज का ओपन हो जाता है इस तरह से। इसको भी आप एक बार सरसरी तौर पर अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप आसानी से अपना बिना किसी गलती के आप अपना UDICE प्लस आसानी से सावधानी पूर्वक भर सकते हैं। तो शिक्षक साथियों, उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो है, खास करके ये जो UDICE वीडियो की जो सीरीज है आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।